गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम स्निग्धा हिंदी पाठमाला का पाठ 14 अमन का शहर भ्रमण पाठ का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ इस पाठ का बहुत अच्छी तरह रिवीजन करेंगे और याद करके अपनी हिंदी की रिवीजन कॉपी नंबर 3 में अच्छी और साफ हैंडराइटिंग में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना रिवीजन। पाठ 14 अमन का शहर भ्रमण। अमन एक छोटे से गांव में रहता है। उसके पिताजी एक किसान हैं। उसके मामा जी दिल्ली शहर में रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में इस बार वह मामा जी के घर आया हुआ है। एक दिन उसके मामा जी उसे अपने साथ शहर दिखाने ले गए। थोड़ी दूर जाने पर एक चौराहा आया। चौराहा आने पर उसके मामा जी अचानक रुक गए। अमन ने कहा, मामा जी आप रुक क्यों गए? मामा जी, बेटा अब हमें सड़क पार करनी है। सड़क पार करने से पहले दाईं ओर देखना चाहिए कि कोई वाहन तो नहीं आ रहा। फिर आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए, कोई वाहन न आ रहा हो, तभी सड़क पार करनी चाहिए। अमन, मामा जी सड़क पर ये काली सफेद धारियां क्यों बनी हैं? मामा जी, इन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। यह पैदल चलने वालों के लिए हैं। सड़क पार करते समय सदैव इन्हीं पर चलना चाहिए। अमन, मामा जी चौराहे पर यह लाल बत्ती क्यों जल रही है? मामा जी, ये बत्तियां प्रत्येक चौराहे पर हैं। अभी जो लाल बत्ती जल रही है वह इन वाहनों के रुकने का संकेत है। देखो, इधर के सभी वाहन रुके हुए हैं। अब देखो, वह पीली बत्ती जल गई है। अब ये वाहनों के चलने के लिए तैयार होने का संकेत है। थोड़ी देर में हरी बत्ती जलेगी। हरी बत्ती जलने पर ये वाहन चलना शुरू कर देंगे। अमन, मामा जी वह देखिए हरी बत्ती जल गई। मामा जी, हाँ देखो अब ये सारे वाहन जा रहे हैं। अमन, चलिए मामा जी अब हम भी सड़क पार करते हैं। मामा जी, अभी नहीं बेटा। अमन, पर क्यों मामा जी? मामा जी ने कहा, लाल बत्ती जलने पर जब ये सभी वाहन रुक जाएंगे तभी हम सड़क पार करेंगे। अमन, ठीक है मामा जी। मामा जी, इन बत्तियों पर आधारित एक कविता तुम्हें सुनाता हूं, तुम सुनोगे? अमन, हाँ मामा जी। मामा जी, तो सुनो। लाल बत्ती बोले रुक जाओ भाई रुक जाओ, पीली बत्ती कहे तैयार हो जाओ। हरी बत्ती बोले अब तुम जाओ। अमन, मामा जी यह तो बहुत अच्छी कविता है। वह देखिए मामा जी लाल बत्ती हो गई, सारे वाहन रुके हुए हैं। मामा जी, हाँ आओ हम सड़क पार करते हैं। इस पाठ से हमने सीखा कि हमें सदैव कानून का पालन करना चाहिए और यातायात नियमों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब हम पाठ 14 अमन का शहर भ्रमण पाठ का अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराएंगे। सभी बच्चे यह अभ्यास कार्य बहुत ध्यान से देखेंगे और याद भी करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अमन के पिताजी एक किसान हैं। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में किसान शब्द लिखा गया है। एक चौराहा आने पर
उसके मामा जी अचानक रुक गए। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में चौराहा शब्द लिखकर वाक्य को पूरा किया। सड़क पर बनी काली सफेद धारियां पैदल चलने वालों के लिए होती हैं। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में पैदल शब्द लिखकर वाक्य को पूरा किया। लाल बत्ती रुकने का संकेत है। यहाँ इस वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान में रुकने शब्द लिखकर वाक्य को पूरा किया। किसान, चौराहा, पैदल, रुकने, इन शब्दों से यहाँ इन वाक्यों में दिए गए रिक्त स्थानों को भरकर वाक्यों को पूरा किया। एक्सरसाइज नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अमन कहाँ रहता है? गांव में, शहर में या दिल्ली में? अमन गांव में रहता है। हरी बत्ती जलने पर जब वाहन चलने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तैयार होना चाहिए, रुकना चाहिए या चलना चाहिए? हरी बत्ती जलने पर जब वाहन चलने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए। तैयार हो जाओ का संकेत कौन सी बत्ती देती है? लाल, हरी या पीली? पीली बत्ती जलने पर वाहनों को चलने का संकेत देती है कि अब तैयार हो जाओ, आपको चलना है। एक्सरसाइज नंबर 3, सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। अमन के मामा जी दिल्ली शहर में रहते थे। यह वाक्य सही है। अमन के मामा जी उसे शहर दिखाने ले गए। यह वाक्य भी सही है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वाले लोगों के लिए होती है। सही वाक्य है यह भी। हरी बत्ती वाहनों को रुकने का संकेत देती है। यह वाक्य गलत है। हरी बत्ती वाहनों के चलने का संकेत देती है। रुकने का संकेत कौन सी बत्ती देती है? लाल बत्ती देती है। अभी तक हमने पाठ अमन का शहर भ्रमण पाठ का पाठन पाठ किया और इसका अभ्यास कार्य एक बार फिर से दोहराया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ेंगे और इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट आपको भेजेंगे उसे आप किस में लिखेंगे बच्चों? अपनी हिंदी रिवीजन कॉपी में याद करके लिखेंगे। चलिए अब प्रश्न उत्तर एक बार फिर से पढ़ते हैं। इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न 1, अमन के पिताजी क्या काम करते हैं? अमन के पिता एक किसान हैं। अमन के पिताजी क्या काम करते हैं? अमन के पिता एक किसान हैं। वो किसान हैं और खेती का काम करते हैं। प्रश्न 2, अमन के मामा जी किस शहर में रहते हैं? अमन अपने मामा जी के घर गया था घूमने के लिए और उसके मामा जी किस शहर में रहते थे? अमन के मामा जी दिल्ली शहर में रहते हैं। अमन के मामा जी कहाँ रहते हैं? दिल्ली शहर में। सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनी होती है? आपने बच्चों देखा होगा कि सड़क पर सफेद और काले रंग की पट्टियां बनी हुई होती हैं और वो क्यों बनी होती है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए होती हैं। सड़क पार करते समय सदैव इन्हीं पर चलना चाहिए। जो सफेद और काले रंग की पट्टियां सड़क पर बनी होती हैं उसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं और हमें सड़क पार करते समय उसी पट्टियों पर चलना चाहिए। प्रश्न 4, सड़क पार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सड़क पार करते समय सावधानी बरतें, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। इतने सारी ऑटो, कार, बस, इतने सारे वाहन होते हैं कि वो इतनी स्पीड में चल रहे होते हैं और अगर यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है।
तो हमें सड़क पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? सड़क पार करने से पहले हमें पहले दाईं ओर देखना चाहिए, दाईं ओर यानी कि राइट साइड में, और आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए, बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में, कि कोई वाहन न आ रहा हो, तभी सड़क पार करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए सड़क पार? पहले सड़क पर जाते समय हमें अपने राइट साइड यानी कि दाईं ओर देखना चाहिए, और फिर जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाए तो आपको अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में देखना चाहिए कि कहीं कोई वाहन तो नहीं आ रहा। यदि वाहन आ रहा है तो आप रुक जाइए, उस वाहन को निकलने दीजिए या हाथ से उस वाहन को रोकने का इशारा दीजिए, उसके बाद ही आप सड़क पार करेंगे। चलिए एक बार फिर से इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न 1, अमन के पिताजी क्या काम करते हैं? अमन के पिता एक किसान हैं। प्रश्न 2, अमन के मामा जी किस शहर में रहते हैं? उत्तर, अमन के मामा जी दिल्ली शहर में रहते हैं। प्रश्न 3, सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनी होती है? जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए होती है। सड़क पार करते समय सदैव इन्हीं पर चलना चाहिए। सड़क पार करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? सड़क पार करने से पहले हमें पहले दाईं ओर देखना चाहिए और आधी सड़क पार करने के बाद बाईं ओर देखना चाहिए कि कोई वाहन न आ रहा हो, तभी सड़क पार करनी चाहिए। बच्चों, अमन का शहर भ्रमण पाठ के माध्यम से हमने यातायात के नियमों के विषय में पढ़ा था, और जो ट्रैफिक लाइट हमें हर चौराहे पर बनी हुई दिखाई देती है, उस ट्रैफिक लाइट्स में दी हुई लाइट्स के बारे में हमने जाना था। उसमें हमने पढ़ा था कि हरी बत्ती जलने पर हमें चलना चाहिए, पीली बत्ती होने पर हमें रुककर वेट करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए वाहनों के रुकने का, और लाल बत्ती होने पर हमें अपने वाहन बंद कर देने चाहिए, पैदल चलने वालों को रास्ता दे देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इस पाठ का पाठन पाठ बहुत अच्छे से किया होगा, और इससे पहले जो असाइनमेंट मैंने आपको भेजी है वो भी आपने अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरह कंप्लीट किए होंगे। इस वीडियो के साथ भी मैं आपको प्रश्न उत्तर का एक असाइनमेंट भेजूंगी, जिसे आप अपनी हिंदी लिटरेचर कॉपी नंबर 1 में लिखेंगे। सभी बच्चे यह असाइनमेंट बहुत ध्यान से करेंगे और अपने असाइनमेंट स्कूल में चेक करवाने के समय पर लेकर आएंगे। धन्यवाद।